सबसे ज़्यादा जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमें आती है और जहाँ पे भी मैं जाता हूँ सबसे ज़्यादा जो लोग बोलते हैं वो ये है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो क्योंकि हम स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी जिसने उद्धार को पाया है उसके अंदर ये डिज़ायर है बढ़ने का, आत्मिक रूप से बढ़ने का। मगर कई विश्वासियों को नहीं पता कैसे बढ़ना है, मगर डिज़ायर है। आमेन। सो आज मैं आपको जो शिक्षा देना चाहता हूँ वो इसी विषय में है कि कैसे आप आत्मिक रूप में बढ़ सकते हैं। आमेन। क्योंकि आत्मा में बढ़ना और ग्रो करना एक ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है। आमेन। क्योंकि अगर आप आत्मा में बढ़े नहीं, अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए तो आप कभी भी प्रभुता नहीं कर पाएंगे। आपके पास अधिकार है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, मगर आप कभी भी प्रभुता में नहीं चल पाएंगे। आमेन। इसीलिए आज मैं चाहता हूं आप आज का वचन ध्यान धर कर सुने, किसी को भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आमेन। आप जानते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है वो बच्चा कंप्लीट है, संपूर्ण है, मगर मैच्योर नहीं। उस बच्चे के अंदर सारे अंग है, कुछ और अंग अब डालने की जरूरत नहीं है कि वो इंसान बन जाए। एक इंसान के अंदर जो सारे अंग होने चाहिए उस बच्चे के अंदर हैं, मगर फिर भी वो एक इंसान की तरह नहीं फंक्शन कर सकते जब तक मैच्योर ना हो। आमेन। सो बहुत ज़रूरी है कि हर एक नया जन्म पाए वो व्यक्ति मैच्योर हो जाए। बहुत ज़रूरी है कि आप मैच्योर हो। आमेन। तीसरा यूहन्ना उसका पहला चैप्टर उसकी दूसरी आयत देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमेन। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आपकी आत्मिक उन्नति है, अगर आप आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं, इट शुड इम्पैक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। सो आपकी आत्मिक उन्नति केवल आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, आपकी आत्मिक उन्नति आपको भला चंगा रखेगी और आपकी आत्मिक उन्नति हर एक एरिया में वो मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं आत्मिक उन्नति कर सकूं। बताया इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट एन ऑप्शन। मैंने पहले कहा, ये चुनने की बात नहीं है। यू हैव टू मैच्योर इन द किंगडम। आपको राज्य में सयाना होना होगा। आमेन। मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैच्योर हो सकते हैं। पहली स्टेज, जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है तो पहली जो स्टेज है वो इन्फेंटहुड, या जब नवजात शिशु जो हम कहते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है जो दूध पीता है, वो पहली स्टेज है। सो आप आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने उद्धार पाया, अभी आत्मा में आप एक शिशु हैं, नवजात शिशु हैं। आमेन। देखिए पहला यूहन्ना दूसरी आयत मैं 12 से पढ़ूंगा। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए अच्छा, इससे पहले मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं। पहला पत्रस 2:2 देखते हैं पहले। पहला पत्रस 2 और 2 इसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमेन। सो कैसे ग्रो करोगे आप? आप किसी की प्रार्थना से ग्रो नहीं कर सकते। बहुत सारे मसीह लोग आज शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के राज्य। परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है। पड़ोसी को बोलो कोई शॉर्टकट नहीं है। आमेन। ग्रोथ इज अ प्रोसेस। बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है। I said growth is a process. मैंने कहा बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है। If you want to grow, you will have to go through a process. अगर आपको बढ़ना है तो एक प्रक्रिया में से गुजरना होगा। Amen? शॉर्टकट हमेशा हार्मफुल होता है, मगर जब प्रोसेस से एक व्यक्ति जाता है तो हमेशा से उसके लिए पहुंच जाती है। Amen? So बाइबल हमें बता रही है अगर आप आत्मिक रीति से ग्रो करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके वचन को डिजायर करना पड़ेगा और ऐसे लालसा करनी है वचन की जैसे एक नवजात शिशु दूध की लालसा करता है। आमेन।
सो अगर और क्या क्या चाहिए आपको? दूध चाहिए। कितने लोग हैं जब उनके घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो चिकन का पीस उसके मुंह में डाल देते हैं? चिकन के पीस में प्रोटीन है, मगर अगर चिकन खिला दिया नए बच्चे को तो मार दोगे उसको, क्योंकि अभी वो इस जगह नहीं है कि वो एक सॉलिड खाने को पचा सके। आप जानते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है? मैं यूएस में एक स्टडी पढ़ रहा था, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े वो होते हैं, मकड़े होते हैं बड़े वाले, तो बड़े स्पाइडर जो होते हैं, हाँ, तो वो पकड़ के बच्चे जहरीले होते हैं, उनको मुंह में डाल देते हैं और खा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही कितने आत्मिक बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि YouTube में देखकर कुछ भी जहरीला अपने मुंह में डालते हैं और मर जाते हैं समय से पहले। अगर आपको बढ़ना है, यू नीड मिल्क। आपको दूध की आवश्यकता है। मिल्क यानी सिंपल शिक्षा। दूध मतलब सिंपल शिक्षा, आसान शिक्षा। सबसे पहली एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट बाइबल कहती है। मसीह की शुरुआती शिक्षाएं बाइबल उसको आपको बोलती है। सीखना है बपतिस्मा क्यों लेना है, पवित्र आत्मा से क्यों भरना है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। सिंपल टीचिंग चाहिए आपको अगर आपको बढ़ना है। सबसे पहले कई मसीह लोग हैं, वो नया जन्म पाया, लोगों ने उनको 4 किताबें दे दी, ये लाल मून, ये हो रहा है, एंड टाइम आ रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बच्चे हैं, उनके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है टू राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड। जो भी खाया अंदर चला गया और आत्मिक रीति से मर गए। जैसे एक बच्चे को सिंपल शिक्षा की जरूरत है, वैसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सिंपल शिक्षा से शुरू होती है। आमीन। सो पहला यूहन्ना 2 उसकी 12वीं आयत से देखेंगे हम। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। यानी जब नया जन्म कोई पाता है, जो सबसे पहली शिक्षा उन्हें सुनने की जरूरत है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा हुए हैं और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। आमीन। आप जानते हैं एक जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, लोगों के बच्चे यहाँ पे अपने हाथ कूट के, जब नया बच्चा पैदा होता है आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो बच्चे से? कोई एक्सपेक्टेशन है? छोटा बच्चा है, हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता। सो जब एक नया विश्वासी पैदा होता है, परमेश्वर 0 एक्सपेक्ट करता है। बाकी विश्वासी एक्सपेक्ट करते हैं, वो चर्च में आई, ये लड़की कैसे कपड़े पहन रही है, अरे बढ़ने दो उसे। Oh look, this girl is in the church, what kind of clothes she's wearing? बंद रखो, उसको बढ़ने दो। वो चर्च में आ रहा, अभी भी गाली देता है, अरे आने तो दो, मसीह को बढ़ने तो दो। उसके अंदर उसकी भाषा भी चेंज होगी, कपड़े भी चेंज होंगे, जो वो देखता है वो भी चेंज होगा, जैसे वो बोलता है वो भी चेंज होगा, सब बदलेगा। क्यों जज कर रहे हो समय से पहले? कोई है तो अपने बच्चे को पैदा कर रहा होता है, चल चल, तो चल ही नहीं रहा, पता नहीं इंसान का बच्चा है। He's not even walking, I don't know if he's a human or not. No, there is a process. एक प्रक्रिया है। हमें पता है 1 साल लगेगा तब चलेगा। आने दो उनको मसीह में, थोड़ा समय लगेगा अगर चलना सीख जाएंगे। समय से पहले जज मत करो, समय से पहले क्रिटिसाइज। कई बार क्या होता है जब ऐसे लोग आते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट था वो आता है, किसी ने कान यहाँ छिदा रखा है, किसी ने यहाँ छिदा रखा है, किसी ने टैटू बना रखे हैं, अरे आने दो उन्हें। अरे तुम तो प्रभु में हो, तुम्हें नहीं पता कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तुम इतने साल से प्रभु में, जब तुम्हें नहीं आया आज तक दया दिखाना, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जो नया बंदा है? When you're in the Lord for so many years and don't know how to give mercy, why do you expect him to know anything? यीशु मसीह ने कहा, जाओ पहले सीखो कि मैं दया चाहता हूं, दया चाहता हूं। दया दिखाना सीखना है कलीसिया को। आमीन। हम अपने बच्चों के साथ कितने पेशेंट होते हैं? पॉटी करते हैं, उनकी पॉटी साफ करते हैं, उल्टी करते हैं, उल्टी साफ करते हैं, पूरी पूरी रात उठाते हैं, मगर क्या हो रहा है? जैसे माँ दूध पिलाती जा रही है, डील डॉल बढ़ने लग जाए। जैसे विश्वासी कलीसिया में आते हैं और वचन सीखने लग जाते हैं, हल्के हल्के उनका आत्मिक डील डॉल बढ़ने लग जाता है। एकदम फर्क नहीं पता लगेगा, पहले महीने कुछ फर्क नहीं लगा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पता नहीं चल रहा, मगर हल्के आत्मा में वो व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। आमीन। फिर क्या होता है? जो बच्चा हमेशा लेटा रहता था, अब हम देखते हैं वो बच्चा जब बैठ जाता है, माँ बाप इतने खुश होते हैं, अरे बिना टेक के बैठ रहा है हमारा बच्चा। ऐसे ही जब एक व्यक्ति जो पाप में था, सुबह शाम नशे की लत में था, अब कलीसिया आने लगा, नशा छोड़ने लगा, परमेश्वर पिता कहते हैं मेरा बच्चा अब बैठने लग गया है, मेरा बच्चा बैठने लग गया है अब। आमीन।
जब हम मनुष्य होकर इतने पेशेंट हो सकते हैं अपने बच्चों के साथ, इतना धीरज रख सकते हैं उनके साथ, इतना और वो पिता जो प्रेम है धीरज रखता है आपके साथ। सो आप आए कलीसिया में, आप गिर गए, वापस उठ जाओ, फिर से उठ जाओ। परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं अपने घर से। उठ मेरे बच्चे। बाइबल सेज इफ अ राइचियस फॉल्स 7 times द लॉर्ड विल रेज हिम अप। बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, 7 दफा भी गिर जाए, तो भी प्रभु उसको उठा के खड़ा करता है। मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली, प्रभु मैं अब लायक नहीं हूं कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहां साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा। जैसे आत्मा में बढ़ते रहो, यही तो शैतान चाहता है। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 वेपन, सबसे मेन हथियार क्या है? गिल्ट डालना आपके अंदर, दोष लगाना कि तू देख, तू लायक ही नहीं है कलीसिया के, तू लायक ही नहीं है बाइबल पढ़ने के। This is what the devil wants. His first weapon against you is guilt. He wants to criticize you and put guilt in your heart. You're not worthy to come to church. You're not worthy of the Lord. You're not worthy to read the Bible. क्योंकि वो जानता है कि यदि ये कलीसिया आता रहा, वचन को सुनता रहा, तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा और मैं इसको दोबारा नहीं बांध सकूंगा इन चीजों से। आमीन। कितने लोग स्कूल गए हैं यहाँ पे? कितने लोगों ने स्कूल की यूनिफॉर्म में कभी सब्जी गिराई, कभी इंक गिराई है? क्या मम्मी ने बोल दिया घर से बाहर चले जाओ? Your mother threw you out of the house, said don't come back ever. मम्मी लेती थी शर्ट, Mommy would take the shirt, दोबारा धोती थी, wash it again, प्रेस करके फिर से एकदम व्हाइट शर्ट आपको देते थे, जानते हुए ये फिर पीली करके आएगा। माँ बाप ने नहीं छोड़ा, फिर साफ करके फिर नई शर्ट दी। They cleaned it up and gave फिर you a आप brand गंदी new shirt. करके लाए, फिर साफ करी, फिर दी। You messed it up again, they cleaned it up again and gave it to you again. Thousands of times. मगर एक चीज हो रही थी उसके बीच में, But one thing was happening in the आप middle. बढ़ रहे थे हल्के। You were growing gradually. और एक समय ऐसा आया And a day came जब आपने अपनी शर्ट गंदी करनी बंद कर दी। when you stopped messing up your clothes. आप मसीह में उसके बच्चे हो। मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपसे गलती हो, उठो फिर चलो। फिर गिरते हो, उठो फिर चलो। फिर गिरते हो, फिर उठो फिर चलो। समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है, वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। आमीन। आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने क्या होगा? यदि धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो, अगर 8 बार गिर गए तो? एक भाई ने मुझे एक बार कहा, देखो भाई बाइबल में लिखा है 7 बार, 8वीं बार गिर गए तो फिर देखो प्रभु नहीं है इसका जिम्मेदार। ये होता है जब हम बाइबल को शरीर से पढ़ते। 7 जो नंबर है वो कंप्लीटनेस, मैच्योरिटी का नंबर है। 7 is the number of completeness and maturity. परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में बनाई? How many days did God take to make 7 everything? कंप्लीटनेस का नंबर है। 7 is the day of number of completeness. मैच्योरिटी का नंबर है। It is the number of maturity. परिपक्वता का नंबर है। The number of यानी somebody becoming बाइबल कह रही है mature. धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा, 1000 बार भी गिरेगा, पवित्र आत्मा कहेगी उठ चल, गिरा उठ चल। तुझे जब तब तक वो कहता है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जब तू गिरेगा तुझे उठाऊंगा और कहूंगा चल चल मेरे बच्चे उठ। आमीन। इसीलिए तो सहायक दिया। वो जानता है हम बिना सहायक के नहीं चल सकते। He knows मसीह चाल को। we cannot walk this Christian walk without a helper. Amen. So don't allow guilt. इसलिए उस दोष को जगह मत देना। वो लहू बह रहा है, जब गिरो उठो, लहू के अंदर जाओ, साफ हो चलो, लड़खड़ाओ उठ जाओ, लहू के अंदर आओ चलो। परमेश्वर गिव अप नहीं करता अपने लोगों में। जनरली शैतान गिल्ट डाल डाल के मसीह लोग गिव अप कर देते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं लायक नहीं हूं। आमीन। बाइबल कहती है वी डोंट हैव एन हाई प्रीस्ट who is not touched with the feelings of infirmity. वो जानता है, उसको हर एक प्रकार की टेम्पटेशन से लेके आया, उसको उस यीशु मसीह को पता है टेम्प्ट होना कैसा है। हमारा महायाजक Jesus knows what it's like to be tempted with every temptation. The devil brought every temptation to him. Amen. वो बच्चा अब 9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, बैठ रहा है। एक दिन खड़ा हुआ 2-3 सेकंड के लिए। मेरा भी फ्रेश है, मेरी क्योंकि जूडा घर पे अभी चलना सीख रहा है। 2-3 सेकंड के लिए माँ बाप खुश हो गए, मम्मी पापा बच्चा खड़ा हो गया। Oh, our child is standing up. फिर गिर गया, And fell again. कोई बात नहीं, Doesn't matter. और मसाज करते। They massage his legs. डिसअपॉइंट नहीं होते।
They don't get disappointed क्योंकि वो जानते हैं because they know. पहले बैठा, First he sat, अब 2-3 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, for a couple of seconds he अब stood. जल्दी जल्दी कदम रखेगा Very soon he'll start to और take फिर steps भागेगा। and then he will run. परमेश्वर पिता जानता है God knows. मेरे बच्चे जो आत्मा में पैदा हुए The Father knows my पहले खुद children. से बैठना सीख रहे They हैं, are learning to sit. फिर कदम रखेंगे हल्के हल्के Then they will take और steps. फिर मसीह यीशु की तरह चलना सीख And जाएंगे। they will learn to walk like Jesus. आपके डीएनए में हो। It's in your DNA. शैतान आपको क्या बताता है? शैतान कहता है नहीं तू अच्छा नहीं है, तू लायक नहीं है। शैतान आप जानते हैं सबसे बड़ा झूठ वो क्या बोलता है आपको? यू हैव डिसअपॉइंटेड गॉड। You know the biggest lie the devil tells you is आपने निराश किया परमेश्वर को. परमेश्वर तो लायक नहीं है। आमीन। सो पहली चीज जो करनी है वो है डिजायर करना है परमेश्वर के वचन को। सो अगर आप नए हो, नया जन्म आपने पाया, आप इस कलीसिया में आए और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप नए बच्चे, मैं नहीं कह रहा 10 चैप्टर पढ़ो पहले। एक बच्चा जब पैदा होता है आप जानते हैं उसका पेट एक पीच जितना होता है। पीच को क्या बोलते हैं? हाँ, आड़ू। आड़ू के जितना होता है एक छोटे बच्चे का पेट। तो आपने नया जन्म पाया, थोड़ा सा पढ़ो बाइबल, फिर जब टाइम मिले फिर थोड़ा और पढ़ो, हल्के हल्के एपिटाइट बढ़ने लग जाएगी। The appetite will grow slowly and gradually. जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो उसको अनकंडीशनल लव दिया जाता है बिना एक्सपेक्टेशन के साथ। आमीन। अनकंडीशनल लव। सो जब आप मसीह में आए हो, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे अपनी नींव बनाने की जरूरत है। परमेश्वर एक अच्छा पिता है और वो अनकंडीशनली प्यार करता है आपसे। आमीन। बच्चा जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, कोई टेंशन नहीं। मगर अब बच्चा 3 साल का हो, अब ट्रेनिंग का टाइम स्कूल हो गया, अब स्कूल में एडमिट करना Now पड़ेगा। it's time for training. You have to send them to school. अब सुबह उठना पड़ेगा, मन नहीं है तब भी उठना Now you पड़ेगा। have to wake up in the morning even if you hate it. हम माँ बाप हैं, क्यों हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं? We being parents, why do we put them in training? क्योंकि हमें पता है अगर उन्हें इस दुनिया में चलना है Because we know if they have to walk in this world, तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। they need training. तो परमेश्वर भी क्या करता है? So what does God do? अब आप बढ़ने लग गए, Now you are growing. अब आपको ट्रेनिंग में डालता है। Now He puts you in training. आमीन। Amen. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है Now हल्की He हल्की। gives you responsibility gradually. चलिए इस आयत को देखते हैं। Let's read this. कितने लोग सीख रहे हैं आज How कुछ? many of you are learning something? आमीन। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। सो कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए हैं। जो बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है वही नहीं पता। इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने माफ कर दिया। बाइबल क्या कहती है? जितना पूरब पश्चिम से दूर है उतने मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है। माफ कर दिया परमेश्वर ने। फिर 50 आ गए, प्रभु वो दिसंबर के महीने में जो मैंने करा। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हारे पापों को दूर किया और अब मैं उनको स्मरण नहीं करता। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। He is not a man जब that उसने he will कह lie. दिया मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता, तो मतलब तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। प्रभु क्षमा कर, प्रभु जो लास्ट दिसंबर में किया, Oh प्रभु। Lord, forgive me what I did in December, Lord. तो परमेश्वर स्वर्ग में बोल रहा है, Now God is स्वर्गदूतों से, ये क्या बोल रहा है? क्या किया इसने दिसंबर में? God is speaking to the angels in मुझे तो heaven. स्मरण ही नहीं है कुछ। What क्या did किया he इसने दिसंबर में? What did he do in December? I don't remember.